मान लीजिएगा मैं मंत्री हूं और मेरी लड़की की है शादी और मेरे को इनकम जो मेरी है वो है 5 करोड़। मेरी टोटल आय है 5 करोड़, लड़की की शादी में खर्च कर दिया 10 करोड़। अब अगर चिल्लाया कि मैंने तो 10 करोड़ लड़की की शादी में खर्च किया, 10 करोड़ लड़की की शादी में खर्च किया, तो विपक्ष वाला सांसद कहेगा 5 करोड़ की इनकम 10 करोड़ खर्च कहां से कर दिए, हाय 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 फंस गया। अब कई काम गुप्त रूप से किए जाते हैं, कई चीजों को दिखाया नहीं जाता, हर चीज बताई नहीं जाती, कुछ चीजें छिपाई जाती है। ऐसा हमारी संसद में भी होता है। अरे बड़ा खतरनाक होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ब्लैक चेक कहते हैं। आइए आपको पढ़ाता हूं, सिखाता हूं। आर्टिकल नंबर 116। आर्टिकल नंबर 116 बेटा है क्या? एक तो है लेखा अनुदान, एक है प्रत्यय अनुदान। प्रत्यय अनुदान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लैक चेक। और एक अपवाद अनुदान। पहले ऐसे समझ लो, फिर आगे पढ़ के बताता हूं। लेखा अनुदान का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा बजट बनाया जाता है तो बजट में कई बार चीजें छूट जाती हैं, हमें और पैसे की जरूरत पड़ती है, अलग कोई नई स्कीम लगानी पड़ती है, तो आप लेखा अनुदान लिख कर दे दो कि हमें इतने पैसे की और जरूरत है, तो आपको मिल जाएगा। प्रत्यय अनुदान, हमने एक ऐसी नई स्कीम चलाई है जिसमें अरबों रुपए का खर्च है और अगर बता दिया जनता को तो जनता हो जाएगी परेशान, तो हम इसको बजट में रखते ही नहीं है, नहीं दिखाएंगे और चुपके से इस पर काम कर लेंगे, चुपके से इस काम को। अब जैसे मान लीजिएगा राफेल है, राफेल कितने का खरीद किया या कितने का खरीद नहीं हमको पता चला? नहीं पता चला। वो राहुल बाबा चिल्ला रहे थे, लेकिन पास तो संसद से ही पैसा हुआ। अब संसद से पास हुआ, कितना गया कितना नहीं, कई बार हमको नहीं पता चलती कि हमने कितने परमाणु बम खरीदा नहीं खरीदा। ऐसा प्रत्यय अनुदान में चला जाता है। अपवाद अनुदान, बीच बीच में सरकार को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है जिसका ना बजट में जिक्र है, ना कभी सरकार का कोई स्कीम था। अब मान लीजिएगा जैसे कहीं भूकंप वगैरह आ जाए, नई कोई स्कीम बनानी पड़ जाए महिलाओं से रिलेटेड, पुरुषों से रिलेटेड, वृद्धा से संबंधित, तो उसका जो खर्चा होता है उसे अपवाद अनुदान कहते हैं। अनुदान का मतलब ग्रांट, जो दया के रूप में मिल जाए। पढ़ते हैं अब लिखा क्या है, पहले पढ़ो लेखा अनुदान के बारे में। इस अध्याय के पूर्वगामी पहले जो आपने पढ़ा है, किसी बात के होते हुए भी लोकसभा के पास कुछ पावर है, अनुपूरक अनुदान कल पढ़ा था, उसके अलावा वाली बात है। किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्राक्कलित व्यय, जो पहले से एस्टिमेटेड खर्च है, के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक। मान लीजिएगा कि बजट हमने पेश किया फरवरी में, 1 फरवरी को, और बजट पास कब तक हो जाना चाहिए? बजट 75 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से पहले पास हो जाए तो ठीक है। और सदन ने टाइम ज्यादा ले लिया, 1 अप्रैल को वो पास नहीं हो पाया, पैसे 1 तारीख को ही चाहिए। अब 1 तारीख को पैसे कहां से आए? तो उसके लिए लेखा अनुदान होता है, जहां पर हम जब तक बजट नहीं पास होता तब तक का जो खर्चा 1 अप्रैल से आगे का है वो इस अकाउंट से हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। प्रक्रिया पूरी ना हो, यानी कि बजट पास ना हो, तब हम पैसा इस अकाउंट से यूज करते हैं। इसे बोलते हैं। और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंध के अनुसार विधि पारित होने तक अग्रिम देने की बात है। जब तक 114 पास होगा, आपके अकाउंट में आएगा, जब तक आप अकाउंट से बाहर निकालोगे, तब तक पैसा का जो जरूरत है वो आप लेखा अनुदान से क्या कर लो? लेखा अनुदान से यूज कर लो, लेखा अनुदान से निकाल लो। इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। अब दूसरी बात, जब किसी सेवा की महत्ता, उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती। हमें राफेल खरीदना है और हम इसकी जानकारी आपको नहीं देने वाले, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यता दिया जाता है तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करना, ये आपका क्या हो गया? प्रत्यानुदान। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक चेक। हम बता नहीं रहे हैं, बस पैसा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हमको पैसा दे दो, काहे में खर्च करेंगे नहीं बताएंगे किस। और ये खतरनाक है, आप बिना जानकारी के पैसा खर्च कर रहे हो तो खतरनाक है ये। किसी वित्तीय वर्ष के चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, जैसे हमने पहले फिक्स कर रखा 100 रुपया खर्च करेंगे,
और इसके अलावा कोई नया एक काम आ जाए 100 से अलावा, ऐसे कोई अपवादानुदान, अपवाद मतलब जो पहले से फिक्स नहीं है, हमने पहला पूरा बजट 1 साल का बना लिया, अब उस बजट के अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालने विधि द्वारा प्राधिकृत करने संसद को शक्ति होगी। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अनुपूरक अनुदान, जो भी अनुदान है सबसे संसद ही पैसा निकालेगी। आगे खंड 2 के 1, ये आपका खंड 1 का 2 हो गया, के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान, चाहे जो भी अनुदान हो, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अनुपात, जो भी अनुपात इसमें है, उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में 113, 114 बजट बनाना, पेश करना, अकाउंट से पैसा निकालना के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए बनाए जाते हैं। यही बात आपको कल भी मैंने पढ़ाई थी आर्टिकल नंबर 115 में, 116 में भी वही बात है कि पैसा वही जैसे बजट से निकाला जाता है वैसे अपवादानुदान, लेखानुदान से भी पैसा वैसे निकाला जाएगा। निकालो, खर्च करो, एंजॉय करो। अपने को क्या है, अपने को तो बस इतना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है हिमांशु यादव, डेली एक आर्टिकल कराता हूं, आर्टिकल की पूरी सीरीज है। आई बटन आप टच करेंगे तो वहां पे पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। बढ़िया से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। रात को 9:30 बजे भी आता हूं स्टैटिक जीके के साथ। अभी जा रहा हूं लेकिन कल आऊंगा पक्का आर्टिकल नंबर 117 लेकर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।